निश्चल प्रेम की वेदना बड़ी मीठी और सुहानी होती है, वो चाहे प्रेमी अथवा प्रेम के प्रति हो या अपने आराध्य के प्रति। बात उन दिनों की है जब मैं अध्यात्म से अनभिज्ञ था, बिल्कुल अनजान था। अपने प्रेम को विवाह के रूप में साकार करने की चाहत में गली के मंदिर में ही पहुंच गया। सोचा यदि ईश्वर सत्य है तो मैं पहली बार मांगने जा रहा हूँ, मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मंदिर पहुंचते ही इस शंका ने घेर लिया कि ईश्वर सत्य है या अल्लाह। आखिर सबका मालिक तो एक ही है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का पालन पोषण करते हैं। इस शंकालु विचार के बाद मेरे प्रार्थना क्रम आगे बढ़ा। हे जगदीश्वर, मैं नहीं जानता कि आप अल्लाह हैं कि ईश्वर। यदि आप अल्लाह हैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कोई विधि अथवा मंत्र नहीं जानता, केवल इतना जानता हूँ सो वही अर्पण करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यदि आप भगवान हैं तो आपके लिए भी बस इतना ही जानता हूँ, तुम्हें माता च पिता तुम्हें गुरु च सखा तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें सर्वम मम देव देव। हे जगदीश्वर, आप अल्लाह हैं या भगवान, मेरे माता पिता तो है नहीं, इसलिए आज से आप ही मेरे माता पिता हैं। हृदय का भाव इतना सरल और सच्चा था कि तब से आज तक प्रभु जी को माता पिता ही कहकर बुलाता हूँ। हे मेरे माता श्री, हे मेरे पिताश्री, अब इस जीवन नैया की पतवार आपके हाथों में सौंपता हूँ, इसे आप ही संभालिए। मैं चाहता हूँ, मेरी शादी शब्द मुंह से शर्म के कारण निकाल नहीं पा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैं सचमुच में अपने मम्मी पापा से अपने विवाह की बात करने जा रहा हूँ। एक बार पुनः प्रयास किया, परंतु फिर वही शर्म, क्योंकि मुझे यही आभास हो रहा था जैसे सर्वव्यापी जगदीश्वर सम्मुख ही खड़े हैं और मेरे हृदय की पुकार सुन रहे हैं। कुछ पलों के लिए शांत हो सोचने लगा कैसे मांगू। तभी मेरी अंतरात्मा ने ये प्रश्न घुरा कि शिव प्रसाद, कल जिस विषय वस्तु को तुम श्रेष्ठ मानते थे, आज तुम्हारा ज्ञान अनुभव उसी विषय वस्तु को तुच्छ मानकर दूसरे विषयों को श्रेष्ठ मानने लगा है। ऐसा ना हो कि आज जो सर्वश्रेष्ठ समझकर मांगने आए हो, कल तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान बढ़ने के साथ ही तुम्हें पछतावा न हो कि मैंने भगवान से मांगा भी तो क्या मांगा, इससे अच्छा ये मांग लिया होता। और इस बात की क्या गारंटी है कि तुम अपने प्रेम संगीता को सुखी रख सको। यदि सुखी न रख सके तो तुम्हारे प्रेम का क्या मोल। हृदय में ये विचार आते ही मैंने विवाह का विचार त्याग दिया। संगीता के अलावा किसी और से विवाह न करने का संकल्प पहले ही ले चुका था। इस कारण अब मुझे अपने जीवन का लक्ष्य उद्देश्य रहित और निरर्थक दिखने लगा। तो सोचे इस जीवन को दूसरों के सेवार्थ लगाने की वर मांग लूं, परंतु तभी अहंकार रहित बुद्धि ने फिर तर्क दिया, हो सकता है जीवन के लिए इससे भी बढ़कर कोई श्रेष्ठ मार्ग हो, क्योंकि उस समय मैं यही समझता था कि तन मन धन से ही दूसरों की सेवा की जा सकती है। इसके साथ ही प्रार्थना का क्रम आगे बढ़ा। हे पिताश्री, आप मेरे माता पिता तो है ही, आज से आप मेरे गुरु भी हैं। मैं महात्मा गांधी व अन्य लोगों की तरह महान तो नहीं बनना चाहता हूँ, परंतु इतना चाहता हूँ कि मैं जीवन के जिस मार्ग पर चलूँ वो जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग हो सकता है मैं उस मार्ग से विचलित होने लगूं, इसलिए उस पर चलाना भी आप ही का काम है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस समय तो मैं अपनी इस हृदयगत प्रार्थना को साधारण ही मान रहा था, परंतु उसके कुछ ही दिनों बाद प्रभु जी की उन लीलाओं का आगाज प्रारंभ हो गया जिनसे भवसागर अर्थात दुर्भावनाओं की भयावहता का और मानवीय व्यवस्थाओं का पूर्ण आभास होता है। तत्पश्चात प्रभु जी की एक लीला से मेरे मन का अहंकार टूटने के साथ
ये विश्वास हुआ कि कोई पराशक्ति है जो मुझे संचालित कर रही है। साथ ही मुझे अपना जीवन बचाने के लिए निस्वार्थ सेवा भाव से जीने का संकल्प भी लेना पड़ा। उस पराशक्ति और लीलाओं का ज्ञान भी तब हुआ जब श्री भागवत गीता का मुख्यांशों का सामना हुआ। फिर एक लीला के माध्यम से वैराग भी हो गया। एक बार वैवाहिक जीवन जीने से मना करने के बावजूद भी उसी वैराग अवस्था में उसी संहिता से ही मेरा विवाह भी हुआ। प्रभु जी ने निष्कर्मता की भावना का अभ्यास भी कराया, जो शांति और मोक्ष के लिए परम आवश्यक है। ये तो मुख्य अंश ही है प्रभु लीलाओं के। ऐसी कई अनुभूतियां, कई लीलाएं प्रभु कृपा सिंधु करुणा सागर ने प्रदान की, जिनसे ये ज्ञान प्राप्त होता है कि यदि कोई पापी से पापी मनुष्य भी क्यों न रहा हो, यदि निश्चल सरल भाव और अहंकार रहित हो, परमात्मा को अपने जीवन का समस्त भार अर्पण कर दे, तो प्रभु जी उसके जीवन को निष्पाप कर शांति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। अतः प्रभु सरल अपनाए, जीवन सफल बनाए। सरल गति का अर्थ है अपना अहंकार परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देना। प्रभु जी रिश्ते भी निभाते हैं, यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो तो गुरु का भी। कृपया इस वीडियो को धार्मिक प्रचार अथवा प्रदर्शन न समझें। यह प्रार्थना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म वर्गों के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि सबका मालिक एक है। ये मेरे अनुभव और भागवत गीता का सार है, जिसे भगवत प्रेरणा से ही बांट रहा हूँ। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि परमात्मा की अनन्य कृपा पाने के लिए प्रातः स्नान के बाद केवल एक बार एक लोटा अथवा एक अंजलि जल अर्पण के साथ समर्पण के संकल्प को जरूर करें। हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे करुणा सागर, अब इस जीवन नैया की पतवार आपको सौंपता हूँ, इसे अब आप ही संभालिए। इस प्रार्थना को अपने परिजनों और बच्चों से भी जरूर कराएं, जिससे कि उनका जीवन भी परमात्मा के द्वारा आरक्षित, सुरक्षित और भटकाव रहित हो सके। फिर मिलेंगे किसी प्रेरणादायी वीडियो के साथ। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी को सादर से हृदय प्रणाम। प्रभु जी आप सभी को अपना निर्मल आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री हरि।